कभी सोचा है कि एक अकेली सरकारी योजना कैसे हजारों महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी ही पहल के बारे में जो ठीक यही करने का दम रखती है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी योजना की जड़ को समझते हैं। इसके दिल में है लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसी महिला जो अपने परिवार के लिए हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आमदनी कमा रही हो। यही तो है असली आर्थिक आजादी, है ना? और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं है। सरकार का लक्ष्य देखिए, हरियाणा की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। सोचिए जरा, 5 लाख परिवार, 5 लाख कहानियां जो आर्थिक मजबूती की एक नई मिसाल बनेंगी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सपना हकीकत कैसे बनेगा? इसका जवाब है पिंक कैब योजना। और ये सिर्फ एक टैक्सी सर्विस नहीं है, ये हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद और बदलाव का एक जरिया है, एक वाहन है। सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, पैसा और सही हुनर। और ये योजना ठीक यही दोनों चीजें मुहैया कराती है। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक सीधा और मजबूत रास्ता देती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम मदद की, पैसे की। जरा सोचिए, अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, और वो भी बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट फ्री। ये एक ऐसा मौका है जो किसी भी महिला को अपना बॉस बनने का सपना पूरा करने की हिम्मत देता है। लेकिन ये योजना सिर्फ गाड़ी की चाबियां हाथ में देने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महिलाओं को पूरी तरह से तैयार करने के बारे में है। उन्हें प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकें। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा और दूर तक जाता है। क्योंकि इस योजना का प्रभाव सिर्फ कैब चलाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस योजना के फायदे कई हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, इससे दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार और सुरक्षित सफर के मौके बनते हैं। समाज का नजरिया बदलता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो पर्यावरण को भी फायदा होता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। लेकिन देखिए, एक कामयाब बिजनेस के लिए सिर्फ एक कार और एक लाइसेंस काफी नहीं होता। उसके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है। और इसी सपोर्ट के लिए सरकार सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और ट्रेनिंग भी दे रही है। नए नए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं जहां महिलाओं को अपना बिजनेस चलाने की हर छोटी बड़ी बात सिखाई जाएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इनमें से 30% सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये कोई 1-2 साल की योजना नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी को बदलने का निवेश है। 60 करोड़ रुपए का बजट, हर साल हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य, ये दिखाता है कि सरकार इस बदलाव को लेकर कितनी सीरियस है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक नौकरी या कोई स्कीम नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ जाने वाला एक रास्ता है, एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और आखिर में इस पूरी योजना का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनमें स्वाभिमान जगाना। क्योंकि जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सिर्फ वो ही नहीं, पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, अगर हरियाणा का ये मॉडल कामयाब होता है तो क्या ये पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण की एक नई लहर नहीं ला सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।